अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरें कुछ बहुत अहम है जो आपसे शेयर करेंगे। डीजी आईएसपीआर की जानिब से या आईएसपीआर की जानिब से, टू बी मोर प्रिसाइज, आईएसपीआर की जानिब से आज एक खबर आई। सुप्रीम कोर्ट से भी आज एक बड़ी खबर आई। एक जानिब आईएसपीआर की जानिब से फैज़ हमीद के हवाले से जो खबर आपके सामने आई, अब आप सब जानते होंगे, लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के हवाले से एक समाअत थी और वो अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक किस तरह मुलतवी हो चुकी है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म, जो बर्बरियत इस्लामाबाद के अंदर जो हुआ, हम सब जानते हैं। एक आम शहरियों के साथ, निहत्ते शहरियों के साथ, आम लोगों के साथ जो हुआ हम सब जानते हैं। लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो इस वक्त चेयरमैन के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे, वो बैरिस्टर गौहर साहब, आज जब उनसे एक फीमेल रिपोर्टर ने पूछा मुकदमा दर्ज करवाने के हवाले से, एफआईआर के हवाले से, तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि देखिए, जिनके बच्चे शहीद हो गए हैं, जिनका बच्चा मारा जाता है, उन्होंने इस तरह का, वो अगर एफआईआर दर्ज करवाएं तो एक अलग बात है। अगर हम बतौर पार्टी जाके करवाते हैं तो उस पर हमारे वकला बैठे हैं, अभी हम मशावरत कर रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि 26 नवंबर और आज 10 दिसंबर हो चुकी है, अभी तक मशावरत चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी, उनकी लॉयर्स की टीम, यानी पूरी की पूरी पार्टी वकला के हवाले थी, लेकिन अभी तक मशावरत चल रही है। सहाफ़ियों को यहाँ धमकियाँ हैं, यहाँ हर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को धमकी है कि इस मामले पर, इस मुद्दे पर बात ना करें। सब बात कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी खुद डर के बैठ गई है। इसके करता धरता जो अभी एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे हैं, खुद डर के बैठ गए और किस तरीके से एक एफआईआर दर्ज करने वाले मामले को किस तरीके से लटकाया जा रहा है, वो आपके सामने है। लेकिन ये एक तस्वीर आज मेरी नज़र से गुजरी और मैंने आपके साथ सोचा शेयर करूँ, जो मैंने थंबनेल पर भी रखी है। ये ताहिर नसीर साहब हैं, रिपोर्टर हैं, वो लिख रहे हैं जुल्म की इंतहा। थाना खन्ना पुलिस ने 2 नौजवान हसनैन और बासित को डी चौक एहतजाज के केस में उठाया। 2 बच्चे वालिद से मिलने अदालत आए और उसके बाद इन बच्चों के वालिद हसनैन को शनाख्त परेड जेल भेजा गया। आज पेश नहीं किया गया। जुल्म इतना करो जितना बर्दाश्त कर सको। 17 दिन हो गए, बच्चे बाप से नहीं मिल सके। इस्लामाबाद पुलिस को भी टैग किया गया है। यानी आप अंदाजा लगाएं, 2 बच्चे जो वालिद से मिल नहीं सके, आज मिलने के लिए पहुंचे तो वालिद को वहां से शनाख्त परेड के लिए कहीं और मुंतकिल कर दिया गया। वो बच्चे वहां क्रॉल कर रहे हैं, वहीं जमीन के ऊपर जहाँ मुलाकात के लिए वो पहुंचे थे खन्ना पुलिस की स्टेशन के अंदर, वहीं पर वो ज़मीन पर ट्रॉलिंग कर रहे हैं। यानी आप इस नस्ल के जहन में, आप इस नस्ल के दिलो दिमाग में कौन से असरात छोड़ रहे हैं, ये नस्ल क्या सोच लेकर यहाँ से आगे बढ़ेगी, बड़ा अहम सवाल है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर बहुत ज़्यादा, अगर आप कहें तो डबल स्टैंडर्ड्स है, बहुत दोगले लोग बैठे हैं। अब ये रहमान सुदेश साहब हैं, इनका ट्वीट अब आप देखिएगा। वो कह रहे हैं कि मुझसे पार्टी के एक दोस्त ने मिसिंग कारकुनान का डाटा मांगा, जो मैंने दिया, जो किसी को पता तक नहीं था। दोपहर को 2 मिसिंग कारकुनान के घर पर फरिश्तों ने रेड किया। एक के भाई और एक के चचाजाद भाई को उठाकर ले गए। हमारे दरमियान भी ऐसे मौजूद हैं, हम औरों से क्या गिला करें। यानी वो डाटा जो किसी के पास मौजूद नहीं था, जो ये बता रहे मैंने काफ़ी दिन लगाकर जमा किया, वो डाटा जब मैंने शेयर किया तो फ़ौरन उसकी कुछ देर बाद उन लोगों के घरों पर छापे मारे जाने लगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रडार के ऊपर है। बहुत सारे नाम है ट्विटर के ऊपर जो बड़े एक्टिव है लोग, या यूट्यूब के ऊपर जो बड़े लोग एक्टिव हैं, उनके या तो घर से किसी को उठा के गायब किया हुआ है, या फिर वो लोगों को खुद गायब किया हुआ है। तो यानी इस तरीके से गोली क्यों चलाई, खामोश करवाने की कोशिश की जा रही है। और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, वो डर कर दुबक कर किस तरीके के बयान दे रहे हैं, वो भी आपके सामने है। अब एक जानेबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम तरीन समाअत थी और समाअत थी 9 मई के हवाले से। 9 मई की तहकीकात की जाएँ। 9 मई के हवाले से समाअत हुई। जो दरख्वास्त थी, पहले रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाए, उस दरख्वास्त को, रजिस्ट्रार के एतराज़ात को दूर करके सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत के लिए मुकर्रर किया। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का गालिबन 7 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था। हामिद खान साहब वकील मौजूद थे, दूसरी जानिब एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये जो, अच्छा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब जब इस समाअत का आगाज़ होता है तो हामिद खान साहब सामने आते हैं, वो कहते हैं कि किस तरीके से इस मामले की तहकीक होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज की तरफ, तमाम तर चीज़ों की तरफ बात गई, जिस पर हामिद खान साहब ने तो कहा कि हमें, हामिद खान साहब को वक्त भी दिया गया इस हवाले से कि आपको वक्त दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं, जो बड़ा मुझे का खेज है, वो कह रहे हैं कि ये जो 9 मई वाला मामला है, ये अवामी अहमियत का नहीं है, सो इसके अगेंस्ट है, इसको समाअत के लिए आपने मुकर्रर क्यों किया। वो सुप्रीम कोर्ट के सामने मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं। यानी वो 9 मई जिसके बाद मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम आया, जिस तरीके से लोगों को उठाया गया, जिस तरीके से मुख्तलिफ लोग इस टाइम मिलिट्री कस्टडी के अंदर मौजूद हैं, अगर किसी ने कुछ गलत किया था, मामला चलने चाहिए थे कानून के तहत, लेकिन जिस तरह से मामला चल रहे हैं हम सब जानते हैं। और आज उस 9 मई के बाद, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो चुकी हैं, ये मुद्दा उठाया गया, ये पॉइंट रखा गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि ये अवामी अहमियत का मामला नहीं है, इस पर किसी किस्म की समाअत जो है क्यों की जा रही है, ना की जाए। और ये सब कुछ करते कराते समाज जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई। लेकिन हुकूमत को बड़ी शिकस्त यहाँ पर हुई कि हुकूमत चाहती थी ये समाअत के लिए मामला मुकर्रर ना हो, लेकिन समाअत के लिए आज मुकर्रर ज़रूर हो चुका है। एक जानिब 9 मई वाले मामले को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया, दूसरी जानिब फैज़ हमीद वाला मामला, हम सुनते थे फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, फैज़ हमीद का मिलिट्री ट्रायल, ये हो जाएगा, फैसला आ जाएगा। यानी इमरान खान को ना ये
ये डरावा देकर बड़ा अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई, चाहे 26 नवंबर का एहतजाज हो, चाहे उससे पहले संजानी वाला मामला हो। बड़ा कोशिश की गई कि खान साहब को कहा जाए कि जी फैज़ हमीद वाला मामला बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, तो इसमें आप भी फंसेंगे। अब मुनीब फारूक जैसे लोग जो लॉन्च किए जाते हैं, मुनीब फारूक का एक इस टाइम ट्विटर पर क्लिप वायरल है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से एक अहम तरीन शख्सियत ने मुझे कहा कि इमरान खान जानते नहीं है, इमरान खान जानता नहीं है, उन्होंने तो ये वर्ड्स यूज़ किए कि इमरान खान जानता नहीं है अभी कि उसका पाला किस शख्स से पड़ चुका है, और उसके लिए चीज़ें पहले वाली नहीं है, वो शायद पहले के मामलात के हिले हुए हैं, लेकिन मामलात बहुत मुश्किल है। एक जानिब ये, दूसरी जानिब आज जो आईएसपीआर की जानिब से सामने आई है बात, वो आपके सामने अगर रखें तो डीजीआईएसआई फैज़ हमीद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। अब आगे सुनिएगा। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुताबिक वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल है, तफ्तीश हैं। ये नहीं अब 9 मई वाला मामला भी डाल दिया जाएगा। फिर फैसल वावडा जैसे लोग फ़ौरन ये खबर आती है टेलीविज़न की स्क्रीन पर आ गए, ARY जैसे चैनल से लाइव लिया और फैसल वावडा ने कहा कि अब मुराद सईद, बेगम साहिबा, हम्माद अज़हर, ये सब हवारी बच नहीं सकेंगे। अगर फैज़ हमीद के साथ ये हो रहा है तो सोचिए इमरान खान के साथ क्या होगा। इमरान खान भी इसमें से बरी-उज़्ज़मा नहीं हो सकेंगे। बड़ा ज़बरदस्त एहतसाब हो रहा है। हम सब इस चीज़ के हक़ में, बड़ा ज़बरदस्त एहतसाब हो रहा है। इस अदारे के अंदर भी एहतसाब होना चाहिए, हम सब इस चीज़ के साथ हैं। लेकिन फिर इनसे पहले जो जर्नैल गुज़र चुके हैं, जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, उन सब के खिलाफ भी एक पिंडोरा बॉक्स खुलना चाहिए और एक-एक चीज़ साफ शफ़ाफ होनी चाहिए। अब यहाँ पर साकिब बशीर साहब का भी एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट है। वो कह रहे हैं डी चौक पर जो हुआ, पीटीआई की स्टोरी को झुटलाने के लिए हुकूमत सहाफ़ियों को पिम्स और पॉलीक्लिनिक तक रसाई दे देती। बड़ा आसान है, आप रसाई दे दें सहाफ़ियों को पिम्स और पॉलीक्लिनिक की, तो सहाफ़ी खुद ही तमाम तर चीज़ें देख लेते कि दूध का दूध पानी का पानी। उल्टा आपने तो मतीउल्लाह जान को वहाँ से उठा लिया कि कोई और स्टोरी ना कर बैठे वो। दूसरा पॉइंट इन्होंने रेज़ किया, वो कह रहे हैं अगर ये नहीं किया तो अब भी हुकूमत ब्लू एरिया और अस्पतालों की सीसीटीवी फुटेज जारी करके पीटीआई को झुटला सकती है। यानी बड़ी आसान सी बात है ना, आप आराम से सीसीटीवी फुटेज निकालें। 9 मई के बाद भी सीसीटीवी की गूंज थी, अब भी वही सीसीटीवी की गूंज है। आप सीसीटीवी फुटेज सामने ले आए, सारा मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब काशिफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ताकत से मुल्क चल जाते हैं मगर तरक्की नहीं करते, सिर्फ नारे की हद तक इस मुल्क में आइन है, इंटरनेट तक तो है नहीं इस मुल्क में। और बिल्कुल ठीक बात है कि नारे की हद तक तो आइन किया जाता है, लेकिन इंटरनेट तक मौजूद नहीं है। साथ ही आज इंटरनेट काफ़ी स्लो भी किया गया है। लेकिन एक और खबर भी है, जुनैद सलीम साहब ने कुछ खबर दी है कि ट्रम्प की बहू से बाकायदा तौर पर राब्ते करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ज़्यादा बैक टू बैक कॉल्स की गई हैं और जो लॉबी पाकिस्तान ने करोड़ों और अरबों रुपया खर्च करके अमेरिका के अंदर बनाई थी, वो अभी तक किसी काम नहीं आ सकी। बड़ी कोशिश की जा रही है राब्ते जनरेट किए जा सके ट्रम्प तक, लेकिन नहीं किए जा सके। अब देखना होगा कि मामलात फ्यूचर में कहाँ जाते हैं, मामला किस तरफ जाता है, मज़ीद इंस्टेबिलिटी की तरफ, या शायद कोई इसको सीरियसली हल करने के मूड में वैसे लग तो नहीं बज़ाहिर रहा। लेकिन देखते हैं, बहरहाल साथ साथ आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।